ओवर थिंकिंग मतलब आपका दिमाग उन बातों को बार बार रीप्ले करता है जिन्हें वो समझता है कि शायद खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है, या जिन्हें समझने में उसे अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है। और यही चीज सबसे ट्रिकी है, क्योंकि आपका दिमाग 24/7 एनवायरनमेंट से ढेर सारी इंफॉर्मेशन उठा रहा होता है। स्क्रॉल, नोटिफिकेशन, कन्वर्सेशन, प्रॉब्लम्स, गोल्स, सब कुछ दिमाग में एक साथ घूमता रहता है। सोचो, अगर आपको एक ही समय में 10 स्क्रीन पर 10 मूवीज दिखा दी जाएं, क्या आप एक भी ध्यान से देख पाओगे? नहीं। दिमाग भी ऐसा ही होता है। जब बहुत ज्यादा डेटा आता है तो वो ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका दिमाग क्लियर सोचे, सही डिसीजन ले और मॉर्निंग से नाइट तक ओवरलोड न रहे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं 5 पावरफुल एक्शनेबल स्टेप्स जो आपकी लाइफ में मेंटल क्लैरिटी को अगले लेवल पर ले जाएंगे। एक, दिमाग को रिस्पॉन्स टाइम दो। सबसे पहले समझो, आपका दिमाग मशीन नहीं है। उसको हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कुछ सेकंड की जगह चाहिए। कभी भी ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब आप तुरंत जवाब, तुरंत फैसला या तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट टाइम जब आपका दिमाग 10 अलग अलग चीजों पर भागने लगे, बस 10 सेकंड रुक जाओ, गहरी सांस लो, प्रोसेस करने दो। ये छोटा सा मेंटल ब्रेक ओवर थिंकिंग को आधा कर देता है, क्योंकि ब्रेन को स्पेस मिल जाता है। 2, ब्रेन डंप, दिमाग से बाहर निकालो। ओवर थिंकिंग का आधा कारण है हम सब कुछ दिमाग में ही संभालने की कोशिश करते हैं। जो भी बातें आपको परेशान कर रही है, लिख दो, कागज पर, फोन नोट्स में, कुछ भी। जैसे ही आप लिखते हो, दिमाग को लगता है कि ठीक है, यह अब सुरक्षित है, अब मुझे इसे बार बार रिप्ले नहीं करना। मैं खुद जब भी ओवरलोड महसूस करता हूं, 2 मिनट का ब्रेन डंप करता हूं और 70% क्लैरिटी तुरंत वापस आ जाती है। 3, एक समय पर सिर्फ एक काम। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा ट्रिगर है मल्टीटास्किंग। दिमाग एक समय पर सिर्फ एक चीजें अच्छे से कर सकता है। एक साथ 3 काम करने से ना काम होता है, ना शांति मिलती है। इसलिए माइक्रो फोकस अपनाओ। अभी सिर्फ यही काम, बाकी सब बाद में। जब आप दिमाग को एक लाइन में चलाते हो, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। 4, खुद को री-क्वेश्चन करो। ओवर थिंकिंग तब डेंजरस होती है जब आप गलत सवाल पूछते हो, जैसे क्या होगा अगर सब बिगड़ गया, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। इसके बदले एक सवाल पूछो, मेरे कंट्रोल में अभी क्या है। यह सवाल आपका दिमाग पैनिक मोड से सॉल्यूशन मोड में ले जाता है, और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। 5, बॉडी को शांत करो, ब्रेन अपने आप शांत हो जाएगा। याद रखो, ब्रेन और बॉडी कनेक्टेड है। अगर बॉडी टेंशन में है तो दिमाग भी तेज भागेगा। थोड़ी सी वॉक, डीप ब्रीदिंग, स्ट्रेच या 20-30 पुशअप्स भी ब्रेन के ओवरथिंकिंग सर्किट को रीसेट कर देते हैं। ब्रेन केमिकल संतुलित हो जाते हैं और दिमाग क्लियर सोचने लगता है। फाइनल वर्ड्स, ओवरथिंकिंग आपकी पर्सनालिटी नहीं है। यह सिर्फ एक पैटर्न है और हर पैटर्न बदला जा सकता है। अगर आप इन 5 चीजों को सिर्फ एक हफ्ते फॉलो कर लो, आप खुद नोटिस करोगे कि आपका दिमाग शांत है, फोकस तेज है और फैसले पहले से कहीं ज्यादा क्लियर हैं। ओवरथिंकिंग से बाहर आना मुश्किल नहीं, सिर्फ सही मेथड चाहिए। और भरोसा रखो, आप यह कर सकते हो। आपका दिमाग आपकी समस्या नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है।